ठाकुर जी के आगे थाल रखा, भोग का थाल गिर गया तो लोग अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, कोई ठाकुर जी नाराज हैं, थाल फेंक रहे हैं। नहीं, जैसे छोटा बालक, माँ कितना भी अच्छा सामान लेकर के आवे, लेकिन बालक जब चिड़चिड़ा जाता है तो सामान कितने बढ़िया वो फेंक देता है। वो क्या, माँ ने पूछा क्यों फेंका, बोले मैं इधर बैठ के नहीं, गोद में बैठ के खाना है। ऐसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। बोले तू थाल धर के मत जावे, अपने हाथ से थोड़ा सा पवा दे मुंह को, तेरे हाथ से पानो। सीधी बात, आप ताली कितनी भी बजाओ, पर मूल बात यह है अपनी हर परिस्थिति में ये मानना कि भगवत इच्छा है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितना भी ठाकुर जी हाथ पांव तोड़ के पटक दें, तो भी यही विचार करो। एक पंक्ति पद है, मैं गाऊंगा नहीं, बस उसकी अर्थ बता देता हूं। गाने लगते हैं तो फिर सब खड़े होते हैं, बैठाने पर कथा थोड़ी और लंबी होती है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे। फिर आगे की पंक्ति है, मैं झट सो जाऊं। अगर आप रोग लगाओ तो मैं ये मान लूंगा कि आप आराम की आज्ञा कर रहे हो, मैं सो जाऊंगा। और फिर अगली पंक्ति क्या है, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, इससे कितने बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग यही बात से दुखी रहते। महाराज जी बेटा को समझा के जाओ, हम बुजुर्ग हो गए, हमारे बाल धूप में सफेद हुए, मानता ही नहीं, सुनते नहीं हमारी, हम अनुभव से बोलते हैं, सुनता ही नहीं है हमारी बात को। और कोई दुख नहीं है महाराज जी, बस ये लोग सुनते नहीं है हमारी बात, हम कितना भी कहते रहे हमारी बात मानते नहीं है। संसारी व्यक्ति होगा तो वो शिकायत करेगा, पर वैष्णव व्यक्ति होगा तो खुश होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानो। नहीं मानेंगे तो इनके प्रति जो मेरा भाव है वो और कम हो जाएगा। अगर मेरी बात मान लेंगे तो इसके प्रति ममता हो जाएगी, नहीं मानेगा बात तो इसके प्रति जो ममता है वो भी दूर होगी। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, ये वैष्णव का स्वरूप है। वो जीवन में परिस्थितियों, देखो परिस्थितियां तो हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, लेकिन कंठी पहनने के बाद, तिलक धारण करने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद जीवन में आई हुई परिस्थिति को हम अपना पूर्व का प्रारब्ध ना मान करके भगवत इच्छा मानने लगते। ठाकुर जी की इच्छा है, स्वीकार कर लो। छोटा बालक होता है ना, माँ उसको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, ऐसे पकड़ ले, वैसे पकड़ ले, नीचे छोड़ दे, सिर पे बैठा ले, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि जानता है बोले इसके हवाले हैं हम, ये चाहे जैसे धरे हमें। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व समझने लगता है तो फिर मां जैसे चाहे वैसे नहीं पकड़ सकती उसको। जैसे ही बालक अपना अस्तित्व जानने लगता है, थोड़ा सूझबूझ आने लगती है उसमें, मां अगर उसको उल्टी गोद में ले ले तो रोता है, नहीं उधर वाली पे जाना है, उधर ही लेना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे हो गए, हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी की रची हुई जीवन में हमको अनुकूलता नहीं लगती, कंफर्टेबल नहीं होते हम। ऐसे नहीं ऐसे होता ठाकुर जी, ऐसे नहीं ऐसे होता। ठाकुर जी के सामने तो ऐसे बन जाओ, 5-6 महीना को बालक, जैसे ठाकुर जी चाहें धर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रजा में राजी हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। तिलक फोटा लगाने तो वैष्णव ना दिखे।